जयते। मैं अपने देश भारत को प्रेम करता हूं, अपने देश के लोगों से प्रेम करता हूं। 25 वर्ष से राजकीय सेवा किया है और सेवा में जिस प्रकार की भ्रष्टाचार और शोषण को देखा है तो लोकमान्य तिलक का स्मरण आता है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। हमें लगता है कि सत्यमेव जयते हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे अपने नागरिकों और भाइयों बहनों के लिए प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के हम सत्यमेव जयते का अभियान चला रहे हैं। लोगों की इच्छा प्रेरणा से उनके स्वर को भारत की संसद में पहुंचाने के लिए भदोही की लोकसभा क्षेत्र से हम 2024 के चुनाव में आप सबका प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए हम लोग गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं। गांव-गांव आर्यावर्ती सत्यमेव जयते का पताका स्थापित कर रहे हैं और गांव-गांव घर-घर खेतों खलिहानों गांव घाटों से गौशालाओं से हम लोग एक मुट्ठी पावन मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं। इससे अपनी एकता को सुदृढ़ करना है और 2047 तक भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए और उसके पहले विशेष रूप से भदोही लोकसभा क्षेत्र को भारत का उदाहरण बनाने के उद्देश्य से हम क्षेत्र के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और इस कार्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भदोही लोकसभा क्षेत्र में 975 ग्राम पंचायतें हैं और हम लोगों ने आधे से अधिक ग्राम पंचायतों में पिछले 6 माह में भ्रमण कर लिया है। 127 न्याय पंचायतों में हम लोगों ने अपने प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किए हैं। 11 विकास खंडों में प्रमुख और सहप्रमुख नियुक्त किया है। यहाँ 5 विधानसभाएं आती हैं जो 3 भदोही जनपद के अंतर्गत हैं और 2 प्रयागराज जनपद के अंतर्गत। यहाँ हमने 20 से 22 हज़ार लोगों का संगठन खड़ा कर रखा है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल स्वयंसेवक हूँ। 43 वर्ष संघ आयु है और प्रथम वर्ग प्रशिक्षित हूँ। राजनीति एक गंभीर कर्म है और राजनीति में आने के पूर्व मैं उपायुक्त राज्यकर के पद पर कार्य कर रहा था, पीसीएस अधिकारी के रूप में। प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जो वेतनादि सुविधाएं हमको उपायुक्त के रूप में प्राप्त थी उससे अधिक सांसद को नहीं प्राप्त होती हैं। तो पैसे का लोभ और यह विषय हमारे लिए नहीं है। इसी प्रकार से पैसे के लोभ में जो लोग पद धारण करना चाहते हैं और काम करते हैं वह अवसर वहाँ भी था जो हमने नहीं किया है और भारत में और उत्तर प्रदेश में अपने प्रमाण को स्थापित किया है। हमारे सदाशयता को, सत्यमेव जयते के आदर्श सिद्धांत को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश के राज्यकर विभाग में लोग मुझे सत्यमेव जयते के नाम से जानते हैं। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम एक परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये जिन साथियों को आवश्यकता होगी वो वहाँ देख सकते हैं। अपने देश को धरती का सर्वोत्तम देश बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग किलोमीटर भूमि भारत की और प्रत्येक परिवार को सूक्ष्म प्रबंधन के माध्यम से 2047 तक भारत धरती के अग्रणी राष्ट्रों में हो, इस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए जो जीवन का समय है, हमारे पास भौतिक जीवन जीने की सभी सुविधाएं थी जिन्हें हमने परित्याग किया है। इसलिए इस पद को पा करके हमें ऐसा कुछ पाने की लालसा नहीं है। हम एक परिवर्तन चाहते हैं। नागरिकों में भेदभाव है। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो या तो कम हैं, बहुत कम हैं, या भेदभाव परक हैं। यह सभी चीज़ें बदलनी चाहिए। इनको बदलने के लिए योजनाएं होनी चाहिए, विचार होने चाहिए, प्रामाणिक चरित्र होना चाहिए। इन विषयों को लेकर के ही हम राजनीति में आए हैं और राजनीति में चूँकि कानून बनाने का अधिकार है और सभी आर्थिक संसाधन वहाँ निहित हैं, इसलिए राजनीति में जाना आवश्यकता भी है। राजनीति हमारे लिए शौक का या विवशता का विषय नहीं है। राजनीति परिवर्तन का एक माध्यम है और इस उद्देश्य से और भदोही लोकसभा क्षेत्र को जो हम लोगों ने देखा है, मैं स्वयं काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ। तब से लेकर के आज तक इस क्षेत्र को पिछले 35 वर्षों से अच्छे से जानता पहचानता हूँ। इसी क्षेत्र का हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, आप सबका भाई हूँ और इन सब भावनाओं के साथ किसी प्रमाण की आवश्यकता, मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ, बाहरी नहीं हूँ कि किसी प्रमाण को देने की आवश्यकता होगी। हमारा चरित्र, हमारा कार्य, पीछे का जो हमारा इतिहास है वह प्रमाण देगा कि हम आगे कितनी तत्परता से और कितनी सन्नद्धता से कार्य करते हैं। वह उप आयुक्त राज्यकर के पद पर कार्यरत था। 30 सितंबर 2022 को लगभग 15 माह पूर्व हमने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है। हमने अपने एजेंडा में इसको घोषित किया है। अब तक की वार्ताओं से जो निष्कर्ष हम लोगों के सामने आए हैं उनमें सबसे पहले तो भदोही के प्रत्येक ग्रामीण सड़क को गड्ढा मुक्त करेंगे। अच्छी गाड़ियाँ हो तो भी लोगों की कमर टूट जाती है, जाम लगता है, समय खराब होता है। तो और सबके काम आती हैं सड़कें, चाहे वो धनी वर्ग हो चाहे निर्धन वर्ग हो। तो पहला लक्ष्य हमारा होगा कि सड़कें 24 घंटे के भीतर गड्ढा मुक्त हो। ऐसा लक्ष्य लेकर के चलेंगे और सांसद निधि का पहला उपयोग यहाँ को एक
चलित हार्ट मिक्स प्लांट उपलब्ध कराने का होगा कि कहीं से सूचना आती है तो पहला कार्य होगा। सांसद निधि का जो धन होगा वह सांसद और कमीशन खोरी में नहीं उपयोग किया जाएगा। सांसद निधि को इन विकास खंडों और विधानसभाओं के अनुपात में बांट दिया जाएगा। खुली सभा में उनका निर्धारण होगा और जो प्राथमिकता लोगों की होगी उस धन का उपयोग वहाँ होगा। दूसरा, प्रत्येक गांव में और जिनके गांव में घर हैं उनके घरों के आसपास चारों ओर रूखा सूखा बच्चे न खाएं भोजन, इसलिए प्रत्येक घर पर 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार के साग, 5 प्रकार के औषधियाँ, चाहे उनके एक ही एक पौधे हों, ऐसा लगवाना संभव करके पूरे विश्व में यह इतिहास स्थापित करेंगे कि भारत का जो ऋषि युग था वह आज का वैज्ञानिक युग है, आज की भौतिक युग है। इसमें भी अच्छे पोषण के लिए भोजन आवश्यक है और भोजन की सुविधा सरकारें सब नहीं दे सकती हैं। लोगों को जागरूक बनाना, प्रेरित करना, सिखाना, एक वातावरण बनाना, तो 11 विकास खंडों में हम ऐसी पौधशालाएँ स्थापित कराएंगे।